राजस्थान के छोटे से गांव में अशोक रहता था। अशोक निहायत कंजूस था। सुनिए जी, देसी घी खत्म हो गया है, आ जाते वक्त घी लेते आइएगा। देसी घी की क्या जरूरत है? अरे भगवान का दिया कैसे जलाऊंगी? कौन से भगवान ने कहा है कि सिर्फ देसी घी के ही दिए जलते हैं? घर में तेल है ना, उससे जलाओ। कभी तो बचत की बात करो। आप कभी तो अपनी कंजूसी से बाहर निकलिए। मैंने कौन सी कंजूसी की है? बस समझदारी बताइए। तभी उनका बेटा नंदन वहाँ हाजिर हुआ। अब्बा अब्बा, मेरी चप्पल टूट गई है, इस बार तो मुझे नई चप्पल दिलवा दो। नई चप्पल की क्या जरूरत है? अभी भी तुम्हारी चप्पल मरम्मत हो सकती है। लाओ मुझे ये चप्पल दो, मैं मोची से बनवा कर लाता हूँ। नहीं अब्बा, इस बार मुझे नई चप्पल चाहिए। मेरे पैर बड़े हो गए हैं और ये चप्पल छोटी। इस बार मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे नई चप्पल चाहिए बस। अब उसे नई चप्पल दिलवा भी दीजिए। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अरे लेकिन आप पैसे हमारे लिए ही तो कमाते हैं ना। तो क्या लुटाता फिरूं? अशोक गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। वो मोची की दुकान पर पहुंचा। मुझे एक सस्ती, अच्छी और टिकाऊ चप्पल दिखाओ। ये देखिए। अरे चप्पल मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे बेटे के लिए चाहिए। ये सही रहेगी? हाँ। अशोक चप्पल देख रहा था। तभी उसके जहन में एक ख्याल आया। क्यों ना मैं चप्पल थोड़ी बड़ी लूं, फिर नंदन ज्यादा वक्त तक चप्पल पहन पाएगा और मेरे पैसे बार बार बर्बाद भी नहीं होंगे। यही सही रहेगा। ये सोचकर, भाई इससे थोड़ी बड़ी चप्पल दिखाओ। ये देखिए। कितने की है? 20 रुपए की। अरे बाप रे, इतनी महंगी? दाम तो बिल्कुल वाजिब है। आप बताइए, आप क्या दाम देंगे? मैं तो इसके लिए 10 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं नहीं हुजूर, 10 रुपए बहुत कम है। कम से कम 15 रुपए दे दीजिए। 12 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं। ठीक है। अशोक ने मोल भाव करके वो चप्पल सस्ते में खरीद लिया। अक्सर जब भी नैना और नंदन अशोक से कुछ मंगवाते तो वो पैसों के बारे में सोचने लगता। कल मैं अपने मायके जा रही हूँ शादी में शरीक होने। मेरे लिए एक नई साड़ी ले आइए। क्या जरूरत है तुम्हें नई साड़ी की? इतनी सारी साड़ियां तो हैं तुम्हारे पास, उन्हीं में से कोई पहन लो। वो सब पुरानी हो गई है। अगर मैं ऐसी साड़ियाँ पहनूंगी तो लोग बातें बनाएंगे। लोगों का क्या है, वो तो वैसे भी बातें बनाएंगे। लेकिन नई साड़ी ना खरीद कर हम पैसे तो बचाएंगे ही ना, वही काफी है। भगवान जाने किस कंजूस से शादी कर ली मैंने। तुम मत लाओ मेरे लिए, साड़ी मैं अपने भाई से ले लूंगी, समझे? नैना नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन अशोक खुश था कि उसके साड़ी के पैसे बच गए। अशोक हिसाब किताब का पक्का था। उसका धान का कारोबार था। वो एक गांव से धान खरीदता और दूसरे गांव में फरोख्त कर मुनाफा कमाता था और अपने सारे पैसे अपने कमरे में बिस्तर के नीचे छुपा के रखता था। आप क्या करेंगे इतने सारे पैसों का? थोड़ा धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो मेरे सारे पैसे चोरी हो जाएंगे। लेकिन जब आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि इस्तेमाल करने से कम हो जाएंगे। लेकिन बिना इस्तेमाल किए तो सब बेकार हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ न कुछ सोच लूंगा। इस रोज से अशोक सोचने लगा कि वो अपने पैसों का कैसे सही इस्तेमाल करे। आखिर एक रोज उसे पता चला, उदयपुर में एक कारोबारी है जो सस्ते में सोने के सिक्के फरोख्त कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल उदयपुर जाने वाला हूँ। अगर तुम्हें साथ चलना है तो बता दो। नेकी और पूछ-पूछ तो कल सुबह इसी जगह मिलेंगे। अशोक अपने घर आया और अपने सारे रुपए झोले में भरने लगा। तभी नैना वहां पहुंचती है। ये आप क्या कर रहे हैं? कल मैं उदयपुर जा रहा हूँ इन पैसों से सोने के सिक्के खरीदने रमन के साथ। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे देखकर रमन भाईजान की नीयत खराब हो गई तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप तनहा उदयपुर क्यों नहीं जाते? ठीक है, तो तय रहा, कल मैं तन्हा ही उदयपुर जाऊंगा। अगली सुबह अशोक पैसों का झोला लेकर तैयार हो गया। अरे थोड़ी देर ठहरिए, मैं आपका खाना बांध देती हूँ। अगर मुझे देरी हो गई तो समय पर उदयपुर नहीं पहुँच पाऊंगा। मैं रास्ते में ही कुछ खा लूंगा। ठीक है। अशोक घर से निकल गया। वो बहुत ही कंजूस था। उसने रास्ते में
खाने के लिए कुछ नहीं लिया और चलता रहा। कुछ घंटों में वो रेगिस्तान पहुंच गया। रेगिस्तान की कड़ी धूप में उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके पास जितना पानी था वो भी खत्म हो गया था। मुझे नैना की बात मान लेनी चाहिए थी। इस रेगिस्तान में खाने को कुछ भी नहीं है। काश यहाँ कोई दरख्त होता जिसके साए में मैं सो सकता। और तभी अशोक के सामने जादू से एक बड़ा सा पेड़ आ गया। अशोक अपनी आंखें मीचने लगा। ये कहाँ से आया? अभी तक तो यहाँ नहीं था। शायद ये यहीं हो, मुझे नजर ना आया हो। शायद ये पहले से यहाँ हो। खैर अच्छा है, कम से कम इस दरख्त के नीचे कुछ देर आराम तो कर सकता हूँ। और ये सोचकर अशोक उस पेड़ के नीचे बैठ गया। काश यहाँ पीने को ठंडा पानी भी होता। और फौरन अशोक के सामने एक तालाब बन गया। अरे वाह! अशोक ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वो वापस उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता। और उस बड़े पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और बहुत सारे फल गिरने लगे। बाप रे, इतने सारे फल! वाह क्या बात है! भूखा अशोक फलों को खाने लगा। पेट भरने के बाद वो पेड़ के नीचे सो गया। कुछ घंटों बाद वो उठा। अरे वाह, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं जो मांग रहा था वो पूरा कैसे हो रहा था? कहीं यहाँ कोई शैतान तो नहीं? जैसे ही अशोक ने शैतान का नाम लिया, शैतान उसके सामने हाजिर हो गया। हे भगवान, ये शैतान मुझे खा तो नहीं जाएगा? मैं तुझे खा जाऊंगा। वो शैतान अशोक के पीछे भागने लगा। खौफजदा अशोक भगवान से दुआ करने लगा। हे भगवान, मेरी हिफाजत करो। इस शैतान से मेरा पीछा छुड़वा दो। और बस तुरंत वो शैतान गायब हो गया। ये सब देखकर अशोक हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो जैसे तैसे उदयपुर पहुंचा और उसने ये सारे वाकयात एक साधु बाबा को बताया। बेवकूफ हो तुम जिस दरख्त के नीचे बैठे थे वो कोई मामूली दरख्त नहीं, जन्नत का दरख्त था। उस दरख्त से तुम जो मांगते वो तुम्हें मिल जाता। लेकिन तुमने क्या मांगा? कुछ फल और एक शैतान। अशोक को अपनी गलती समझ आ गई। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। भगवान ने मुझे बरकत दी और मैंने उसे परेशानी में तब्दील कर दिया। मैं वापस जन्नत के दरख्त को तलाशूंगा। अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जन्नत का दरख्त एक इंसान को एक बार ही मिलता है। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अशोक वापस उसी रास्ते रेगिस्तान पहुंचा, लेकिन इस दफा उसे वो कल्प वृक्ष नहीं मिला। काश यहाँ कोई दरख्त होता। अशोक ने बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम हो गई। इसलिए कहते हैं कि इंसान को सोच समझकर अपनी ख्वाहिशें जाहिर करनी चाहिए। क्या पता ऊपर वाला कब हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे। इसलिए अपनी ख्वाहिश सोच समझ कर मांगे ताकि उनके पूरे होने पर अफसोस ना हो।